बात नजम सेठी ने, मैंने क्या बोला था कि अगर आप जो है वो बंदर के हाथ में माचिस देंगे ना, वो पूरा जंगल जला के आपको रख के के देगा। बाद बताए ऐसे रहे जैसे अभी कोई नई बात हो गई। अभी बीसीसीआई ने फोन किया पीसीबी को, अभी पीसीबी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, और कोई ना कोई कहानी निकलकर सामने आती रही। तो यार ख्याल किया करें यार, इतनी ज्यादा तो बात भी नहीं हो रही यार। लेकिन दूसरी साइड जय शाह ने पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, सब मान गए हैं, और 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, और बाकी का जो है ना वो यूएई में होगा, या कहीं और श्रीलंका में भी हो सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है। ऐसी बातों ने जीना मुश्किल कर दिया। कि फाइनल के दौरान वो हो चुकी है और उसमें फैसला हो चुका है। जब बारिश हुई है, बारिश के दौरान मौका मिला है और जो सारे गेस्ट बुलाए हुए थे जय शाह ने, उन सब के साथ बातचीत हुई है एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को लेके, और साफ साफ ये फैसला हो चुका है कि अभी फिलहाल जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल जो है वो ऑफर किया हुआ है उसको हम नहीं मान सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की डिस्टिंक्शन नहीं है। इट्स अ सेकुलर स्टेट। ये पाकिस्तानियों को मैं कैसे समझाऊं कि यहाँ की रियासत और इनका जो आइन है वो सेकुलर है, तो हिंदुओं को राइट्स ज्यादा मिल ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। सबको एक जैसे राइट्स। ऐसे बीसीसीआई की तरफ से भारतीय मीडिया ने भी मौकफ लेके दे दिया कि बीसीसीआई कह रहा है कि हमने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर स्टैंप नहीं लगाई, अथॉरिटी नहीं हमने, यानी हमने माना नहीं है। मान जाए बाद में अलहदा बात है, बट अब तक माना नहीं है। तो ये इतने दिन से क्यों पेट भर भर के झूठ बोल रहे हैं लोग यार? नहीं, इंडिया में तो आम ये हो रहा है, नो प्रॉब्लम, पीपल गो देयर ओन वे। लड़कियां जहां भी जा रही हैं, कोई काम पे जा रही है, कोई घर आ रही है, कोई रात की क्लासेस पढ़ के आ रही है, कुछ एक नौकरी करके आ रही है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। हिंदुस्तान कम से कम शहरों के लेवल पे बहुत डेवलप कर चुका है। दूसरी बात नजम सेठी ने, मैंने क्या बोला था कि अगर आप जो है वो बंदर के हाथ में माचिस देंगे ना, वो पूरा जंगल जला के आपको रख के देगा। और वही चीज हुई है कि यार आपका हाइब्रिड मॉडल अभी तक जो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, और आप आके रोज जो आप बयान देते हो, कभी कहते हो वर्ल्ड कप में हम नहीं जाएंगे, कभी कहते हो जी हाइब्रिड मॉडल हमारा एक्सेप्ट हो गया। जो पाकिस्तानी कौम के साथ एक फ्रॉड हो रहा है सियासत के नाम पे भी, और ये सारे इदारे झूठ बोल रहे हैं। मैं आज क्लियर करता जाऊं, पाकिस्तान का सियासतदान तो पहले भी मुनाफे का झूठा है। औरतों को भी छोड़ा नहीं गया, बालों से घसीटा गया। इनफैक्ट औरतों को एक पुलिस की जो ब्लैक गाड़ी है उसके अंदर डाला गया, जेल के अंदर डाला गया, मर्दों के साथ रखा गया, और मेल पुलिस वालों ने उन्हें घसीटा, पकड़ा, सर ये सब चीजें। क्या मैं सवाल करती हूँ आपसे, क्या इंडिया के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन की है कभी ऐसा वाकया हुआ हो, या कभी फीमेल्स की इस तरह से मतलब उनकी जो एम्पावर है वो कमजोर हुई हो? क्या सिचुएशन है वहां की? अच्छा, यहाँ ही आपके सोचना, जैसे आप सवाल कर रही हैं, तो उनसे पूछो कि पहले तो पाकिस्तान के अवाम ने इंडिया के कहने पे जाके ना वहां पे आग उग लगाई है। क्या पाकिस्तान की पुलिस भी औरतों के बाल खींच के और ये हरकतें हिंदुस्तान के कहने पे करते हैं? क्यों जी, क्या ये कोई अकल की बात होगी अगर हम इस लॉजिक या इस मंतक पे चलें? बीसीसीआई ने क्या मौकफ सामने रखा, वजह क्या रखी है? दो वजूहात। एक ये जो यूएई और श्रीलंका वाला रोल है कि यार हम यूएई में खेलेंगे, श्रीलंका नहीं खेलते। और दूसरा ये कि जो 4 नहीं 6 मैचेस हमें दिए हैं। पहले आपने 4 मैच बोले, जब आपका हाइब्रिड मॉडल मंजूर होने लगा आपने 2 मैचेस बढ़ा दिए, और फिर आप देखें कि जो अब हाइब्रिड मॉडल आपका अल्लाह अल्लाह करके मंजूर हो जाता, आपने बीच में से जो कह दिया कि हम यूएई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे ही नहीं। जबकि एक बोर्ड नहीं बल्कि सारे बोर्ड्स इस चीज के खिलाफ है कि यार गर्मी है वहां पर नहीं खेलना है हमने। अब आप देखें कि इसका नुकसान सिर्फ पीसीबी को नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने पैसे पकड़े हुए हैं, और वो उनका नुकसान, सबसे बड़ा पैसा वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से कमाते हैं। वो कोई बाइकाट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है वो जितना काम करेंगे उतने ही पैसे देंगे। वो क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा जब, तो वो इसके पैसे वापस ले। को तो सिखाया गया है ना कि हिंदुस्तान हमसे नफरत करता है, तो फिर उनकी बात मान के ये जाके ये सारा कुछ जलाते क्यों है? ये देखो, ये मेरे साथ इन किस्म के सवाल ना करो, ये बेहुदा बातें हैं जिनका
आम बैठ के भी हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या इंडिया के मीडिया के कहने के बाद पाकिस्तान में ये आग लग रही है? तो फिर पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो हिंदुस्तान की बातें क्यों सुनते हैं? ये क्या बात हुई? बीसीसीआई की ये है कि जो 2 मैचेस एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो हमने नहीं देने, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया है। अगर पीसीबी वापस 4 मैचेस पे आके कहता है यार हमें 4 मैचेस ही दे दो, और जो पीसीबी श्रीलंका के लिए मान जाता है, तो वापस जो है वो ये फैसला हो सकता है कि यार ठीक है एशिया कप होगा, और जो हाइब्रिड मॉडल था उसे मंजूर किया जा सकता है। और पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान कोई डील अगर हो जाती है फिर ये मंजूर हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो आज मीटिंग हो रही थी उसमें यही फैसला हुआ है कि भाई एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल है उससे हमने एक्सेप्ट अभी नहीं करना है, और अभी पाकिस्तान का जो ऑफर है पाकिस्तान की वो हमें मंजूर नहीं है। देंगे इस वक्त तो यहाँ पे औरतें मैं देख रहा हूँ हर किस्म की, रात के 10-11 बजे दिल्ली, बॉम्बे, नासिक, पुणे में जहाँ पे गया हूँ, हर किस्म का लिबास, बुर्का, हिजाब, वेस्टर्न कपड़े, साड़ी, शलवार कमीज, जो ड्रेस हैं यहाँ के आम लोग, कभी ना कभी शराबी किस्म के लोग यहाँ पे भी औरतों पे वो कर देते हैं अटैक उठूक। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में तो ये विदाउट अ रीजन रोज हो रहा होता है ना। एक आम दरमियाने दर्जे की लड़की जो है वो क्या अकेली माल रोड पे भी कभी फिर सकती है, जो सबसे अपना मशहूर अपना वो क्या कहते हैं रोड है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो आम गलियों में वो लड़कियां जो हैं वो आती जाती हैं, मैं बिल्कुल सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो नॉर्मल हालात में यहाँ पे औरतों की आज़ादी, उनकी जो वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी, वो ज़्यादा है मुआशरे में। ये मुआशरा इस तरह अग्रेसिव नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में। ये तो मैं खुद जानता हूँ ना कि शाम को लड़की माल रोड पे अकेली नहीं फिर सकती, जो हमारा प्रेस्टिजियस रोड है। तो क्या अगर वो किसी और गली कूचे में जाए, ग्वाल मंडी या ये, तो उस बेचारी का क्या बुरा हाल करें। लेकिन जुडिशली ये इदारे हैं ये भी टोटल झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। इन्होंने भी कोई कौम को कुछ नहीं दिया, ये सारा एक झूठा निज़ाम चल रहा है। और पाकिस्तान कौम को 75 साल से मैं कहूँगा कि इन्होंने अंधेरे में रखा है, और ना यहाँ कानून है, यहाँ ना कोई आइन है, ना कोई निज़ाम है। जैसे एक जंगल में ताकतवर जानवर कमज़ोर को काटता है और ये सिलसिला चलता रहता है एक जंगल का, पाकिस्तान में भी एक जंगल का निज़ाम है। हाँ 73 का आइन बना, 73 के आइन में काफ़ी सारा काम हुआ, मगर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उसी वक्त इसी आइन को भी फांसी दे दी गई। कोई थोड़ा सा काम हुआ, आगे ना ये आइन चल सका है ना कोई है। ये ताकत है, और ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान चल रहा है। जो जिस वक्त चाहे जिसको उठा दे, जिसको मार दे, जिसकी हुकूमत गिरा दे, अदालतें अपनी मर्जी के फैसले दे दें, और आगे जो कमज़ोर है वो तस्लीम खम है, उसमें अखलाक की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको उठा लो, उसको गद्दार बना दो, उसको जेलों में डाल दो। इंडिया में तो आम ये हो रहा है, नो प्रॉब्लम, पीपल गो देयर ओन वे। लड़कियां जहां भी जा रही हैं, कोई काम पे जा रही है, कोई घर आ रही है, कोई रात की क्लासेस पढ़ के आ रही है, कुछ एक नौकरी करके आ रही है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। हिंदुस्तान कम से कम शहरों के लेवल पे बहुत